पाकिस्तान में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि एक ऐसी कहानी को सामने ला दिया है जिसमें दशकों पुराना संघर्ष है, अरबों डॉलर का दाव है और अनगिनत इंसानी जिंदगियों की दास्तान है। चलिए समझते हैं कि ये मामला आखिर इतना उलझा हुआ क्यों है। 31 जनवरी 2026। एक तारीख और एक आंकड़ा 193। एक ही दिन में एक सुनियोजित हमले में शुरुआती तौर पर इतने लोगों के मारे जाने की खबर आई। लेकिन ये आंकड़ा सच कहूं तो एक बहुत बड़े और गहरे संघर्ष की सतह पर बस एक खरोच जैसा था। देखिए, ये सिर्फ हिंसा की कोई एक घटना नहीं है। इसे एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह समझिए जिसके नीचे तीन चीजें एक साथ सुलग रही हैं: दशकों पुराना विद्रोह, अरबों डॉलर का आर्थिक गलियारा और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की घटनाओं को ही समझते हैं। 31 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था? ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था। उन्होंने इसे नाम दिया था ऑपरेशन हेरोफ, जिसका बलूची भाषा में मतलब होता है काला तूफान। और इस ऑपरेशन का जो पैमाना था वो सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, ये हमले 17 घंटे से भी ज्यादा चले और एक साथ कम से कम 12 शहरों में हुए। हमलावरों ने मिलिट्री ठिकानों, पुलिस स्टेशनों और यहां तक कि एक हाई सिक्योरिटी जेल को भी अपने निशाने पर ले लिया था। उस दिन जमीन पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। सुसाइड बॉम्बिंग और लगातार गोलीबारी ने पूरे प्रांत को जैसे थाम सा दिया था। क्वेटा का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला रेड जोन हो या फिर ग्वादर का पोर्ट, हर जगह दहशत का माहौल था। हमले के बाद जैसा जमीन पर हो रहा था वैसा ही आंकड़ों में भी हुआ। दो अलग अलग कहानियां सामने आईं। पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि कुल 193 मौतें हुईं, जिनमें 145 विद्रोही थे। दूसरी तरफ बीएलए का दावा था कि उन्होंने 84 सुरक्षाकर्मियों को मारा और उनके सिर्फ 7 लड़ाके ही मारे गए। मतलब ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं थी, ये बयानों की भी जंग थी। चलिए अब इस हमले के क्या से थोड़ा हटकर क्यों पर आते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों, हमें बलोच विद्रोह के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में यह संघर्ष कोई नया नहीं है। 1947 में जब बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ, तभी से विद्रोह की चिंगारियां उठती रही हैं। हर बार वजह अलग होती थी। कभी नई मिलिट्री छावनियां बनाना, तो कभी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना। लेकिन आग हमेशा एक ही थी: अपने अधिकार और अपनी पहचान की लड़ाई। दिवंगत बलोच नेता नवाब अकबर भुगती का ये बयान इस पूरे विद्रोह की सोच को सामने रख देता है। आत्मसम्मान और अपने भविष्य का फैसला खुद करने की भावना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो मुद्दा यह है कि बलोच लोगों की शिकायतें कई पीढ़ियों पुरानी हैं। उन्हें लगता है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का तो भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। उन्हें लगता है कि देश की राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और उन्हें यह भी डर है कि बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं की वजह से वो अपनी ही जमीन पर अजनबी बनकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया है, और वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे हम सब सीपैक के नाम से जानते हैं। यह जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ग्वादर पोर्ट को सीधा चीन के शिनजियांग से जोड़ता है, वो बलूचिस्तान के बिल्कुल दिल से होकर गुजरता है। और बस यही बात इसे विद्रोहियों का सबसे बड़ा निशाना बना देती है। सीपैक सिर्फ कोई सड़क या रेलवे लाइन नहीं है, ये चीन के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान का हिस्सा है। अंदाजा लगाइए, 46 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें से 34 अरब डॉलर तो सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सीधा चीन से जोड़ना है। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान सरकार है जो सीपैक को तरक्की और खुशहाली का रास्ता बताती है, और दूसरी तरफ कई बलोच लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये उनके संसाधनों को लूटने और उनकी पहचान को खत्म करने का एक जरिया है। अब जरा इस पूरे मामले को और बड़े नजरिए से देखते हैं। आखिर पाकिस्तान के लिए सीपीसी की कामयाबी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? असल में बात यह है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही दांव पर लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ये शब्द देश की आर्थिक बेबसी की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। इससे पता चलता है कि देश किस कदर विदेशी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए सीपैक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक जुआ है। इसमें करीब 46 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश शामिल है।
और ये दांव इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि देश पर पहले से ही 76,000 अरब रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज है। और ये आंकड़ा तो अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। पाकिस्तान अब तक 23 बार IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका है। ये उसकी आर्थिक मजबूरी को दिखाता है और ये भी बताता है कि CPEC का सफल होना उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब वापस जमीनी हकीकत पर लौटते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो इस पूरे संघर्ष की असली कीमत चुका रहे हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो खुद को ही चलाता है। जब सरकार सैन्य कार्रवाई करती है या लोगों को जबरन गायब किया जाता है तो स्थानीय लोगों में गुस्सा और बढ़ता है। जब शांति से अपनी बात रखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो निराश युवा हथियार उठा लेते हैं। इससे और ज्यादा हिंसा होती है और फिर जवाब में सरकार और भी सख्त कार्रवाई करती है और ये चक्र बस चलता ही रहता है। जैसा कि एनालिस्ट माइकल कुगलमैन कहते हैं, सिर्फ मरने वालों की गिनती करना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर इतने सारे लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर हो ही क्यों रहे हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब विकास और तरक्की के नाम पर बनाया गया एक आर्थिक गलियारा जंग का मैदान बन जाए तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है?